डेली 100 को केस डील करते हैं। डेली जो जरिया बन गया है ना कि बेटी को घर में रखो, 498 केस करो, मेंटेनेंस, ये कंचन मैडम खत्म कर रही है। इनकी इतनी औकात। माँ बहन को पूरा गाली देने लगी, तोरा ऐसा वकील को गोड़ तोड़ देंगे, ये कर देंगे, कोर्ट में आकर के तोड़ देंगे। तो हम बोले आपका स्वागत है मैडम, आप अगर न्यायालय से ऊपर हैं, अगर आप उच्च न्यायालय के आदेश को नहीं मानते हैं तो आप कोर्ट आइए। आप कोर्ट में एक कंचन मैडम कोई अपने आप को मानवाधिकार का कोई अधिकारी बताती है, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल पूरी तरह से फर्जी है। दोस्तों, सोशल मीडिया में बहुत तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है कंचन मैडम नाम का। कंचन मैडम कहती है कि हम महिला संगठन के नाम से जो है पीड़िता को हेल्प करते हैं, लेकिन कई बार जो है ये खबर आई कि कंचन मैडम जो है गाली गलौज करती है, वकील को भी कहते हैं काला कौआ। उसके बाद बोलती है कि न्यायालय सबसे ऊपर है। वकील साहब बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर में गाली गलौज गंदे तरीके से करती है। उसके बाद बीना मानवी भी कह रही है कि हम लोग जो है ऐसे महिला को आगे नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन दाएं बाएं उन्हीं के बैठती है। सवाल होता है कि इस सोशल मीडिया के अंदर में ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, और सवाल उठता है कि कई महिला और कई पीड़िता जो है आते हैं दूर दराज से हेल्प के लिए, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं पैसों की उगाही और थाना पुलिस वकील से रंगदारी के मामले देखने को मिल रहे हैं। सीधे हम पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर से जानेंगे इस मामले में कि ये महिला संगठन के नाम पे उगाही और रंगदारी का मामला क्या है। सर स्वागत है। ये धन्यवाद आपका। सर, ये तेजी से वायरल हो रहा है कि गाली गलौज, रंगदारी, उगाही का मामला क्या दिख रहा है आपको? देखिए, मैं किसी खास महिला का या किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हाँ, ये समाज में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है और एक चिंताजनक ट्रेंड है। वो समाज में शुरू हो गया है कि मतलब स्वयंभू ठेकेदार लोग बन गए हैं, है ना। कोई मानवाधिकार का ठेकेदार बना हुआ है, कोई महिला सशक्तिकरण का ठेकेदार बना हुआ है, और इस तरह के जो संगठन है वो कुकुर मुत्तों की तरह उग आए हैं, है ना। मतलब किसी भी आप गली कुची में घुस जाइए तो एक दो आपको मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाला संगठन मिल जाएगा, दो चार महिला सशक्तिकरण वाला संगठन मिल जाएगा। देखिए, ये अपने आप में ये मुद्दा कोई ख़राब नहीं है, महिला सशक्तिकरण भी होना चाहिए, मानवाधिकार भी होना चाहिए। लेकिन होता है कि जब कुकुरमुत्तों की तरह संगठन बन जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो है मतलब बहती गंगा में हाथ धोने आ जाते हैं, मतलब गलत नियत के साथ आ जाते हैं। उनका मान लीजिए कोई महिला संगठन है तो उसका ये उद्देश्य नहीं होता कि महिलाओं की मदद करे, उसका ये उद्देश्य होता है कि जो दूसरा पक्ष है, अभियुक्त पक्ष, उसको कुछ डरा धमका के कुछ पैसे की वसूली कर दे, कुछ रंगदारी ले ले कि ठीक है, ये इस महिला का दरखास्त है, अगर आप नहीं कीजिएगा तो हम लोग थाना में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, और उससे कुछ उगाही कर लेता है। या फिर महिलाओं से कुछ उगाही कर लेता है कि ठीक है, इतनी मदद, इतना पैसा दो तो तुम्हारी हम लोग मदद करेंगे। सुनने में ये भी आया कि 50 लाख तक की उगाही हो चुकी है जबरदस्त तरीके से। अब इसकी तो मैं पुष्टि नहीं कर सकता, सुनने में तो बहुत सारी बातें आती है, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता, इसलिए मैं एक ट्रेंड पर कह रहा हूँ। बताइए सर, महिला संगठन में कोई महिला यदि इस तरह का शब्द यूज करे कि मार के गलपटवा फाड़ देंगे, ये कर देंगे, महिला इस तरीके से बोल रही है, वकील को बोले काला कौवा हो तुम, नहीं, ये सब तो न्यायालय कुछ नहीं है। नहीं, ये सब तो देखिए विशुद्ध गुंडागर्दी है, रंगदारी है। देखिए, राजा राम मोहन राय ने इतना महिलाओं के लिए किया, सती प्रथा ही खत्म करवा दी, तो क्या गाली गलौज करते थे, रंगदारी करते थे? या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इतना महिलाओं के लिए किया, विधवा विवाह को कानूनी बनवा दिया, तो क्या गाली गलौज करते थे, रंगदारी करते थे, वकील का कॉलर पकड़ते थे? तो ये सब तो देखिए विशुद्ध रंगदारी है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसी जो महिलाएं आ गई हैं फील्ड में, इसकी वजह से जो सही महिला संगठन है, जो सही महिला है, उनकी भी बदनामी हो रही है ना। गेहूं के साथ घुन भी ना पिसता है। मान लीजिए 4 फर्जी महिला संगठन बन के मार्केट में पैसा वसूलने लगा, तो जो सही महिला संगठन है, जो महिलाएं अच्छा भी काम कर रहे हैं, उनको भी लोग शक की निगाह से देखने लगता है। कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। सर, लेकिन प्राइवेट यदि कोई महिला चाहे कि हम संगठन बना लें और काम करें उगाही का, या फिर पीड़िता को ही ठीक करें, यदि कोई सही, मान लीजिए सही संगठन भी ऐसा है एकाध को कोई, तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे अनुमति मिलती है? नहीं, पहली बात तो संगठन बनाना और ये सब तो एक तरह से देश नागरिकों का मौलिक अधिकार है। मतलब जब तक आप कानून के अंदर कोई संगठन बनाते हैं तो वो तो प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। नियम है कि आप बना लेंगे? हाँ, बना लेंगे। कोई महिला पुरुष कोई भी भारत का नागरिक बना सकता है, बना सकता है।
मुनीसिपत बशर्ते कि उसका मतलब उद्देश्य कोई गैर कानूनी नहीं हो, शांतिपूर्ण तो क्यों नहीं बना सकता है? बना सकता है। मेरा अपना एक संगठन है बिहार विप्लवी परिषद, कौन मुझे रोक लेगा जी। उसका अधिकार है, बशर्ते कि आप कानून के दायरे में रह के करें। अब आतंकवादी संगठन बनाने का परमिशन नहीं है, बशर्ते कि आप कानून के दायरे में अंदर रहे, आप शांतिपूर्ण तरीके से काम करें, तो सबको ये मौलिक अधिकार है। लेकिन क्या होता है कि जिस देश में जो एक बन गया है, माहौल बन गया है कि हर अधिकार का मतलब एक दुरुपयोग लोगों ने शुरू कर दिया है, और पूरे हिंदुस्तान का ध्यान बस अधिकारों पर ही है, कर्तव्य पर किसी का ध्यान नहीं है। जबकि हम लोग बचपन से यही पढ़ते आए हैं कि अधिकार और कर्तव्य जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम लोग भी एक महिला पुरुष मंच बना सकते हैं यदि चाहे तो। आज बना लीजिए, आप कौन रोक रहा है? लेकिन है क्या कि उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आपने महिलाओं के लिए मंच बनाया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे एनजीओ भी काम कर रहे हैं, मैं जानता हूँ अच्छे एनजीओ को भी काम कर रहे हैं। जैसे कि सर एक आध बहुत सारे हैं। मेधा पाटकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन है ना, उसने विस्थापित आदिवासियों की बहुत लड़ाई लड़ी है। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिल गया, उनका बचपन बचाओ आंदोलन है, वो बाल मजदूरों को रिहा करवाते हैं। ये सब एक से अच्छे एनजीओ वाले हैं, अच्छे ही नहीं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन एनजीओ के साथ क्या हो गया है कि 99% एनजीओ, 1% को हटा दीजिए, 99% एनजीओ जो है वो वही जो है लूट खसोट का अड्डा बन गया है। इन लोगों ने पूरा एनजीओ सेक्टर को बदनाम कर दिया है। कोई जिसको मन है वो एक बोर्ड लगा दे कि हाँ ये महिला शब्द डाल दे, मानवाधिकार डाल दे, कुछ दलित आदिवासी डाल दे, और उसका एक तरह की ये दुकान खुल गई है। इसको भी मैं दुकान ही कहता हूँ कि जैसे दुकान में आपको गुटखा मिलता है, अरहर दाल और ये सब किराना की दुकान होती है, उसी तरह आप एक दुकान खोल लेते हैं। और तो सरकार चाहेगी या नीतीश कुमार या बिहार सरकार में प्रशासन जो है वो तो तुरंत चाहेंगे तो फर्जी को खत्म कर दें। पलटू राम क्या फर्जी को खत्म करेंगे? पलटू राम तो खुद फर्जी आदमी है। वो तो खुद फर्जी है। पलटू राम क्या खत्म करेंगे? वो तो खुद फर्जी आदमी है। वो तो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। तो पलटू राम से आप क्या उम्मीद करते हैं? हाँ, जो आईजी डीआईजी और बड़े डीजीपी यहाँ पे हैं बिहार में, उनका भी तो कम से कम नजर जानी चाहिए। नजर तो देखिए जानी चाहिए, लेकिन पूरा सिस्टम ऐसा भ्रष्ट हो गया। देखिए इसमें 2-3 बातें। एक तो बात यह है कि किसी चीज़ को कानून में मतलब सिद्ध करना मुश्किल है। जैसे अभी आपने कह दिया, बातों में कहा कि ऐसा सुनाया जाता है कि 50 लाख की उगाही हो चुकी, लेकिन क्या इस बात को अदालत में सिद्ध कर सकिएगा? नहीं कर सकिएगा, विदाउट प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि ये तो अदालत नहीं मनाए, ऐसा सुना जाता है, ये तो कोई प्रूफ नहीं ना हुआ। लेकिन सुनने में आया कि कंचन मैडम का मानवाधिकार आयोग या फिर कह लें, एक मिनट, ये फिलिंग क्यों करने लगता है? जी सर, ये कंचन मैडम का जो दुकान है या ट्रस्ट शायद एनजीओ है या दुकान जो है, ये उनका राजेंद्र नगर आप जाते हैं, कुमरार से पहले एक भूतनाथ रोड है, वहीं पे इनका दुकान है, जो कि भीड़ बहुत रहती है, मैं भी गया तो। लेकिन मुझे लगा कि जो इनका चल रहा होगा पीड़िताओं के लिए, लेकिन अभी पता चला अचानक, कल से लगातार मामला चल रहा है कि उनके दुकान को बंद कर दिया गया, धक्के मारकर निकाल दिया गया। किसने निकाला? अब प्रशासन की टीम या पुलिस की कुछ इस पे एक्शन होने की बात होगी। पुलिस तो ऐसे नहीं निकाल सकती जब तक कोई औपचारिक शिकायत उसके पास नहीं दर्ज हो, या जब तक पुलिस का कोई एक्शन, ऐसे हवा में थोड़े एक्शन होगा। किसी ने यदि औपचारिक रूप से शिकायत की हो तब पुलिस मतलब एक्शन ले सकती है, या मतलब सिविल प्रशासन एक्शन ले सकता है। नहीं, पुलिस जिस तरीके से आप वीडियो देख रहे हैं सर, वकील साहब बोल रहे हैं कि नहीं मैं केस करूंगा, और काला कौवा गाली गलौज। लेकिन क्या वकील साहब ने केस किया? क्या वकील साहब ने कुछ लिखित में दिया है कि सिर्फ मुंह जबानी जमा खर्च से? नहीं सर, वो यदि वो किए हैं तभी मामला गर्म हुआ है, हो सकता है। देखिए मैं स्पष्ट दर्शकों को बताता हूँ कि इस मामले में मुझे बहुत जानकारी नहीं है ना। परिस्थिति के बारे में वो वीडियो मैंने भी देखा, और उस वीडियो में जो कुछ कहा गया है वो आपत्तिजनक है, उसको आप सही नहीं कर सकते। तो सर ये आपत्तिजनक शब्द से मामला तो गंभीर होगा ना? होगा ही। मान लीजिए आप समाज सेवा करते हैं तो आपको गाली गलौज करने का थोड़ा ही लाइसेंस है। आपको कुछ भी करना, आपको किसी के घर में घुस जाने का आपको क्या है? आप ये पुलिस है कि तो सर इस मामले को चेक कौन करेगा? ये जो उगाही फर्जीवाड़ा धंधा, देखिए 2-3 बात है। एक तो प्रशासन को चेक करना चाहिए, लेकिन प्रशासन तो यहाँ तो जो प्रधानमंत्री के मालिक है गौतम अडानी, उन्हीं पर वारंट निकला हुआ है, तो यहाँ तो ये हालत हो गई है देश की। तो सिस्टम में बहुत भ्रष्टाचार है, तो इसलिए नहीं होता है। कई बार जो उगाही करते हैं वो लोकल पुलिस को भी
उसमें सेट कर लेते हैं सेट कर लेते हैं, आप समझ ही रहे हैं। तो फिर कौन एक्शन लेगा? दरोगा जी जो है। हाँ, वही बात है कि थानेदार जी भी ये है, गम है, उनके यहाँ भी मुर्गा पहुंच रहा है। तो ये एक तो ये बात है, और दूसरी बात क्या है कि देखिए इसमें अंत में क्या होता है कि जनता को ही सजग रहना पड़ेगा जी। जनता को। जब जनता सजग हो जाएगी ना तो फिर इन लोग के झांसे में नहीं आएगी। जनता को समझना चाहिए कि ठीक है, ये हमसे पैसे इतने मांग रही है तो ये क्या करेगी, या पैसा यदि ले रही है तो क्या उसका मुझे कुछ लिखित दे रही है। सर एक सवाल यहाँ पे है, जनता की आप बात कर रहे हैं सर, जनता कितना जागरूक है वो तो सबको पता है, सबको पता है। सर सवाल है कि छोटे छोटे बच्चियां ज्यादा लड़कियां ही आती है समस्या को लेकर के, तो लड़कियों से जब आप बात करेंगे तो उन्हें कुछ नॉलेज नहीं होता है, वो फंसे हुए रहते हैं, कोई बॉयफ्रेंड तो कोई पति में पीड़ता है, घर का समस्या है, उन्हें पता ही नहीं है कि कानून क्या है, उन्हें पता ही नहीं कि पुलिस से कैसे हमें डील करना है, उन्हें पता ही नहीं है कि महिला संगठन सही है या गलत। वो एक तरह से फंस जाती है दलदल में। तो वहां पे देखिए यही जो अज्ञानता है ना, इसी का फायदा ये भी उठाते हैं संगठन वाले भी, और इसी का फायदा जो है ना चमत्कारी बाबा लोग भी उठाते हैं। इस देश में जो चमत्कारी बाबा लोग आश्रम खोल के बैठे हैं वो भी एक तरह की दुकान ही है ना, कि स्वतंत्र से छुटकारा दिलवा देंगे, और गोद भराई हो जाएगी, और संतान प्राप्ति हो जाएगी, और वशीकरण मंत्र ले लो और पर्ची निकाल देंगे, ये कर देंगे। तो ये पूरा जो खेल है, जैसे एक देखिए एक कहावत है कि मतलब मूर्खों के गांव में ठग भूखा नहीं मरता है ना। तो जब पूरा देश मूर्खों का हो गया है तो यहाँ ठग थोड़े भूखे मरेंगे, उनकी तो 5 उंगली घी में है। तो देखिए इसमें मैं बहुत फिर चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको कहूँगा कि भाई इन तरह के लोगों के झांसा पट्टी में नहीं जाए। यदि किसी संगठन के पास आपको जाना भी है तो पहले उस संगठन के बारे में कुछ बैकग्राउंड चेक कर ले, कुछ गूगल कर ले, कुछ उसके बारे में जान ले। इंटरव्यू में मुझे सर अंदर से ये आ रहा है कि इतनी फर्जीवाड़ा हो रही है तो मैं क्यों ना एक संगठन बनाऊं, महिला पुरुष को दोनों को हित में रखे, कि एक सही वे में मुझे उगाही नहीं चाहिए, बिल्कुल, और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ सही डायरेक्शन में लोगों को हेल्प मिल जाए। एकदम मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, बनाइए, है ना। आप एक अलग लकीर खींचिए, उनसे हटकर खींचिए, जो आप एक मतलब एक आप मिसाल पेश कीजिए कि देखिए एक साफ सुथरा संगठन भी चलाया जा सकता है। अच्छी बात है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, नौजवान है, क्यों नहीं चलाइएगा। क्योंकि सर जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ महिला पुरुष दोनों पीड़ित है, सिर्फ महिला ही की बात नहीं आ रही। नहीं, वो तो सब देखिए सब पीड़ित है। मैंने बहुत सारे देखा है, बहुत सारे झूठे रेप केस भी होते हैं, वहाँ कोई निर्दोष पुरुष सालों साल तक जेल में रह जाता है। बहुत सारी महिलाएं मतलब ये करती है, ब्लैकमेल करती है, उगाही करती है, सब बहुत बड़ा ये है। इसलिए सही है आप सब। सर एक चीज और भी मैं देखा इस मामले में, जब भी मैं किसी पार्टिकुलर किसी को नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन सिचुएशन ये देख रहा हूँ कि कोई लड़की आया पीड़िता बन करके, तो उससे रजिस्ट्रेशन पहले होता है, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद लड़की का मामला सुनने की बात जब होती है तो पैसा ले आता है कि नहीं इतना भी तुम्हारा पैसा दो तो फिर हम पहुंचेंगे सारा मामला। जब लड़का वाला से मिला जाता है तो उससे भी उगाही किया जाता है, जो लड़का तेज तर्रार है वो देता नहीं है। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली गेम होता है कि पैसा कितना उगाही हो, उसके बाद ठीक है दोनों को मिला भी दिया जाता है, लेकिन आप उगाही के नाम पे यदि कोई प्रोफेशनल आपसे नॉलेजेबल कोई पकड़ ले आपको, तो आपको भी लंबा ले सकता है, लपेट सकता है। क्यों नहीं होता? अरे लंबा क्यों नहीं लपटाएंगे? बड़े बड़े ठग सब जेल में रहते हैं ना। आसाराम बापू लंबा लपटा गया ना, उम्र कैर काट रहे हैं ना, सारा अध्यात्म पेट में चला गया ना। आसाराम बापू ने तो अपनी दुकान खोल रखी थी जिसको आश्रम कहता था, और वहाँ नाबालिग से दुष्कर्म भी हो रहा है। तो लपटा गए तो जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहे हैं। अब तो 2 पैर पर नहीं निकलेंगे बाहर, जब निकलेंगे 4 कंधों पर ही निकलेंगे। तो सॉल्यूशन सर लास्टली हम ये इस मामले में जो मामला चल रहा है, गरमा गया गाली गलौज, बबीता मिश्रा भी अब खुल के बोल रही है कि नहीं ये गाली गलौज सब ये क्या मतलब है, मतलब वो भी एक्शन में आ गई, मामला मुद्दा गर्म हो गया। सॉल्यूशन पे सर आप थोड़ा टिप्पणी दीजिए, जो कि आप पुलिस ऑफिसर रहे हैं, ठीक है, बड़े रैंक में लंबे समय से। सोचना देखिए सही तो है, दूरगामी तो यही इसका समाधान है कि जनता ये करे, सजग हो। लेकिन अभी अल्पकालीन मतलब ये समाधान है कि जो लोकल प्रशासन है, जो लोकल थाना है, जो लोकल प्रशासन है, उसको इस मामले की पूरी छानबीन करनी चाहिए। बिल्कुल, है ना, पूरी छानबीन करनी चाहिए। और यदि उसको ठोस सबूत मिले, कानून में सबूत का बहुत महत्व है, हवा में आप कुछ नहीं कर सकते। ठोस सबूत आपको मिले तो आप बाकायदा कीजिए इस पर। तो फर्जीवाड़ा का, ठगी का, बहुत सारी चीज कानून तो सब पर है, FIR हो सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है। क्यों कोई तो कानून से कोई केस करेगा मामला तभी कुछ होगा? ऐसा नहीं है, पुलिस अपने बयान पर केस कर सकती है, अपने बयान। हाँ, क्यों नहीं? ये पुलिस का कौन सा लेवल, थाना एक्शन लेगी या बड़े? थाना इसके लिए थाना काफी है। जिस जगह पे ये घटना हो रही है थाना काफी है। बिल्कुल, स्थानीय थाना में वो एक जो भी है वो स्टेशन डायरी एंट्री कर सकता है, सनहा दर्ज कर सकता है। लेकिन सर आपको पता है कि यहाँ पे जो दरोगा जी हैं
उनको भी ओवरटेक कर लिया था, वो तो हैक कर लिया था। देश का प्रधानमंत्री को ही हैक कर लिया है, गौतम अडानी ने तो दरोगा किस खेत की मूली है। वो तो एक अलग ही बात हो गई, लेकिन ऐसे में आपको कानूनी पहलू बता रहा हूँ। जी, कानूनी पहलू दरोगा जी चाहेंगे तो पर्याप्त है, पर्याप्त है। जी जी। तो दोस्तों, इस महिला संगठन और इस अभी जैसे कि कंचन मैडम का मामला जो गर्म हुआ, ये जैसे कि बताया जा रहा है कि उन्हें निकाल दिया गया है संगठन के नाम से और इस तरह के काम करने से, क्योंकि मामला इस तरह के हो चुके कि पीड़िता से वो उगाही, उसके बाद वकील से गाली गलौज, उसके बाद रंगदारी के मामले। इससे पहले भी उनका वीडियो वायरल चल रहा था कि मार के कनपड़वा फाड़ देंगे, इस तरह के शब्दों का चयन करना। तो कहीं ना कहीं कंचन मैडम जो है अब नपे है, और ऐसे में बीना मानवी भी कह रही है कि हम भी गुनहगार हैं कि इन तरीके से इन लोगों को हमने सपोर्ट करने की कोशिश करी थी। अब देखिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस पूरे मामले को लेकर कि आपकी क्या सोच है, क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।